जिसका शासक महाराज अजय सिंह थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण हेतु समर्पित राजा थे। उनकी महारानी रत्नावती अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी अदिति थी, जो अद्भुत सौंदर्य, शौर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होती थी। राजा ने निश्चय किया था कि अदिति ही उनकी उत्तराधिकारी बनेगी और उसका विवाह किसी योग्य, वीर और धर्मपरायण राजकुमार से किया जाएगा। समय बीता और अदिति 16 वर्ष की हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महारानी रत्नावती अचानक अस्वस्थ हो गई। राजा ने राज्य भर से वैद्यों को बुलवाया, हर संभव उपचार कराया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः महारानी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। रानी के वियोग में महाराज अजय सिंह अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने राजकाज से दूरी बना ली, जिससे राज्य की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि उन्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें सहारा मिले और राजकुमारी को भी मातृस्नेह प्राप्त हो। गहन विचार विमर्श के बाद राजा ने अपने मित्र राज्य के राजा की पुत्री सुरभि से विवाह कर लिया। सुरभि अत्यंत सौम्य और सरल स्वभाव की थी और उसने अदिति को अपनी छोटी बहन की भांति स्नेह दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। राजा ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और एक प्रसिद्ध राजपुरोहित को आमंत्रित किया। राजा ने आदेश दिया कि पहले राजपुरोहित को भोजन कराया जाए, फिर राजकुमार की कुंडली बनाई जाए। उस समय रानी स्नान के लिए गई थी, इसलिए राजकुमारी अदिति ने स्वयं राजपुरोहित को भोजन परोसा। जैसे ही राजपुरोहित ने अदिति को देखा, वो उसकी अप्रतिम सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके मन में अनैतिक विचार उत्पन्न होने लगे। रानी सुरभि ने ये देखा और क्रोधित होकर बोली, राजपुरोहित जी, किसी विद्वान को एक कन्या को इस प्रकार देखना शोभा नहीं देता। राजपुरोहित तुरंत संभलते हुए बोले, महारानी, मैं तो राजकुमारी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था। इसमें भयंकर दोष है। भविष्य में ये राजकुमारी आपके पुत्र के लिए संकट बन सकती है और उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। रानी भयभीत हो गई और व्याकुल होकर बोली, इसका कोई समाधान है? राजपुरोहित बोले, समाधान संभव है, किंतु इसके लिए मुझे राजकुमारी को एक दिन के लिए अपने साथ ले जाना होगा और विशेष अनुष्ठान करना